हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मुक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कि मुक्ति क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, यह जीव मुक्ति क्यों चाहता है। मुक्ति यानी मोक्ष, मोक्ष यानी जन्म मरण के इस चक्र से संसार में आने से, माँ के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकने से, 9 महीने उस पेट के अंदर, उस गर्भ के अंदर, उस झिल्ली के अंदर, उस पानी के से युक्त झिल्ली के अंदर इस जीव के यानी मुझ मेरे माँ के गर्भ में उल्टे लटकते रहने और असह्य वेदना का कष्ट भोगने से जो निजात मिलता है, जो छुटकारा मिलता है, उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम मोक्ष है। जब यह जीव अस्थाई रूप से अपने घर, अपने अस्थाई घर पर भगवत धाम में अपने परमपिता के पास रहने लगता है, उसे मुक्ति कहते हैं। जिस प्रकार से हम लोग इस संसार में नौकरी करते हैं, 60 वर्ष तक नौकरी करते हैं, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न जिलों में, विभिन्न स्थानों पर, और अपना पूरा का सामान, पूरा इधर उधर के जितने भी सामान हमारे हैं, घर गृहस्थी के सामान हैं, उनको हम लाद करके ले जाते हैं, ले आते हैं, फिर उसे इस्टेब्लिश करते हैं। इस प्रकार से एक स्थानांतर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरण से जो कष्ट होता है, उस कष्ट से मुक्ति कब मिलती है? जब सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की बाद हो जाती है और हम अपने अस्थाई घर पर आकर के अस्थाई रूप से निवास करने लगते हैं, तो हमें इस प्रकार के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से होने वाले जो कष्ट हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। हम आप कहते भी हैं, चलो अच्छा हुआ, अब मुक्ति मिली, अब अस्थाई रूप से शांति से अपने अस्थाई घर, जिसका जो भी है, वहाँ रहेंगे। तो जिस प्रकार से संसार में हम 60 वर्ष की आयु के पश्चात, अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात ट्रांसफ़र पोस्टिंग से होने वाले कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार से मैं जीवात्मा, मैं आत्मा इस संसार में बार बार आने, माँ के गर्भ में रहने, 9 महीने उल्टे लटकने और असह्य वेदना पीड़ा सहने कि इस कष्ट से जब मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही कैवल्य कहते हैं, उसे ही मुक्ति कहते हैं। गीता में मुक्ति के बारे में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, तमाम प्रकार से तमाम शास्त्रों में इस मुक्ति का वर्णन है। और मोटा मोटा इस मुक्ति के 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। पहला सालोक्य, दूसरा सारूप्य, तीसरा सामीप्य, चौथा सायुज्य और 5वां साष्टी। ये 5 प्रकार की मुक्तियों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तो सब में मिल जाती है। इन 5 प्रकार की मुक्ति में जीव को इस संसार में आने, माँ के गर्भ में रहने और असह्य वेदना सहने से मुक्ति मिल जाती है। और भगवान का धाम, भगवत धाम, हमारा स्थायी पता, हमारा स्थायी घर भी मिल जाता है। लेकिन 5 प्रकार की मुक्तियों में बहुत अंतर है।
जिस प्रकार से मान लीजिए आप एक राजा के राज सीमा में रहें, लेकिन राजा से आपकी मुलाकात ना हो, और वो सारी सुविधाएं राज्य की प्राप्त करें लेकिन राजा से मुलाकात ना हो, उसी प्रकार से भगवत धाम रूपी परम पिता के दरबार में रहने के पश्चात भी, आध्यात्मिक लोक में भगवत धाम में रहने के पश्चात भी भगवान से प्राप्ति न हो, भगवान से दर्शन न हो, भगवान की सामीप्यता प्राप्त न हो। और कुछ ऐसे लोग जिनको सदैव भगवान की सा प्राप्त हो, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, भगवान का दर्शन प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो। यही अंतर है। बाकी भगवत धाम में रहते सब हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति सभी जीवों को मिल जाती है जिसको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो पहली मुक्ति का जो प्रकार है वो सालोक्य मुक्ति। सालोक्य का मतलब जो मैं अभी बता रहा हूं कि भगवत धाम को प्राप्त कर लेना, भगवान के लोक को प्राप्त कर लेना, भगवान के सनातन धाम को प्राप्त कर लेना, साकेत धाम को प्राप्त कर लेना, भगवान के लोक में रहना, इसे सालोक्य मुक्ति कहते हैं। भगवान के समीप, भगवान के सानिध्य में रहना, इसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं। सामीप्य यानी समीप रहना भगवान के, सानिध्य में रहना भगवान के, भगवान के समान ही स्वरूप प्राप्त कर लेना। जिस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चिन्मय शरीर भगवान का, जिस प्रकार से भगवान का शरीर है, जिस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, ठीक वही स्वरूप प्राप्त कर लेना। भगवान में और भगवान के भक्त यानी सारूप्य मुक्ति प्राप्त भक्त में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं कर सकता कि कौन भगवान है और कौन सारूप्य प्राप्त मुक्त जीवात्मा है। दोनों को एक रूप प्राप्त हो जाना, दोनों को चिन्मय शरीर, दोनों को दिव्य शरीर, दोनों को स्वर्णिम शरीर, दोनों को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए स्वरूप प्राप्त कर लेना सारूप्य समाप्त है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर भगवान में और भगवान के भक्त सारूप्य प्राप्त जीवात्मा में फर्क कैसे कर पाएंगे कि कौन भगवान है, कौन आत्मा है, मुक्त आत्मा है? तो इसका एक सीधा सा उत्तर है कि भगवान और सारूप्य मुक्ति प्राप्त जीव में कोई फर्क नहीं है। केवल एक फर्क होता है कि भगवान वैजयंती की माला धारण करते हैं। वह वैजयंती की माला जो 5 प्रकार के फूलों की माला होती है, जो कभी मुरझाती नहीं, सदैव तरोताज़ा रहती है। जिस प्रकार से गुलाब का फूल या गेंदे का फूल या कोई भी फूल पेड़ में लगा हो और जिस प्रकार से वह सुगंधित हो, जिस प्रकार से वह तेजमय हो, जिस प्रकार से खिला हुआ हो, ताज़ा हो, उसी प्रकार से भगवान के शरीर में जो वैजयंती की माला 5 प्रकार के फूलों की माला होती, सदैव तरोताज़ा रहती, कभी मुरझाती नहीं है। और भगवान ही वैजयंती की माला धारण कर सकते हैं। इस सकल ब्रह्मांड में भगवान के अलावा वैजयंती की माला कोई धारण नहीं करता, कोई धारण नहीं कर सकता। यही भगवान में और भगवान के मुक्त आत्माओं में जो सारूप्य मुक्ति में हैं, भगवान के रूप को प्राप्त कर लेते हैं, यही अंतर है। तो हमने सालोक्य बताया, हमने सामीप्य बताया, हमने सारूप्य बताया आपको। चौथे प्रकार की मुक्ति को हम कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति यानी भगवान के तेज में भगवान के तेज में, भगवान के ओज में, भगवान के जो प्रकाश है, जो चिन्मय प्रकाश है, उस प्रकाश में समाहित हो जाना, उसमें ही चले जाना, उसमें विलीन हो जाना। भगवान के तेज में, भगवान का जो ब्रह्म तेज है, उस तेज में समा जाना, प्रवेश कर जाना, ये सायुज्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि इस मुक्ति को अच्छा नहीं माना गया है शास्त्रों में,
अगर हम इन 5 प्रकार की मुक्तियों में कौन ज़्यादा अच्छा है इसकी तुलना करें तो ये जो आपकी जो सायुज्य मुक्ति है कि हम ब्रह्म के तेज में विलीन हो जाते हैं, इसे अच्छा नहीं माना गया। आपने देखा होगा कि जब महाराज युधिष्ठिर की सभा में भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं तो शिशुपाल का दिव्य तेज उसके शरीर से निकल करके सबके सामने आता है और भगवान के चरणों में विलीन हो जाता है। तो भगवान के चरणों में विलीन हो जाने की इस मुक्ति को हम सायुज्य मुक्ति कहते हैं, यानी भगवान के तेज में, भगवान के शरीर में, भगवान के ब्रह्म तेज में विलीन हो जाना। अब भगवान के तेज में ब्रह्म विलीन हो जाने की वजह से जीव को मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ करने को नहीं मिलता, भगवान का स्वरूप नहीं मिलता, भगवान का सामीप्य नहीं मिलता, भगवान की सेवा नहीं मिलती। और इस वजह से जीवात्मा को प्राप्त उस मुक्ति में भगवान के उस तेज में विलीन होकर के रहना पड़ता है। और इसे जो हम मुक्तियों की प्रकार में मुक्तियों की महत्ता का वर्णन करते हैं तो वहाँ पर इसे कम महत्व का निम्नतर माना गया है। सबसे श्रेष्ठ मुक्ति सामीप्य मानी गई जहाँ भगवान के हम पास रहते हैं, भगवान के आसपास, भगवान के सेवा में, भगवान के परिकर के साथ में हमेशा अहरनिश हम भगवान की सेवा में रहते हैं। इसे सामीप्य मुक्ति कहते हैं और इसे सर्वश्रेष्ठ मुक्ति का प्रकार माना गया, जहाँ पर भगवान की सेवा करने का आपको हमेशा अवसर मिलता रहता है। और 5वीं और अंतिम प्रकार की जो मुक्ति है उसे साष्टी मुक्ति कहते हैं। साष्टी यानी भगवान के समान ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेना, यानी भगवान के जितने भी ऐश्वर्य हैं उतना ही ऐश्वर्य, उसी प्रकार का ऐश्वर्य भगवान के समान ही प्राप्त कर लेना से साष्टी मुक्ति कहते हैं। भगवान शब्द का मतलब होता है भग यानी ऐश्वर्य, और वान मतलब युक्त, भग से युक्त भगवान, तो भगवान के समान ही ऐश्वर्यवान हो जाना, भगयुक्त हो जाना, इसे साष्टी मुक्ति कहते हैं। भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए, मैं पहले के वीडियो में ऐसा बता चुका हूँ। भगवान के 6 ऐश्वर्य होने के कारण ही भगवान को भगवान कहते हैं। उनको भगवान, ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्य से युक्त, वो उनके 6 प्रकार के ऐश्वर्य, 6 प्रकार के भग, 6 प्रकार की विशेषताएं, 6 प्रकार की तेज क्या हैं। पहला है रूप, भगवान बहुत सुंदर हैं, इतना सुंदर कि उनके समान हजारों, लाखों, करोड़ों कामदेवों की सौंदर्य को एक जगह पर समेकित कर दिया जाए तो जो सौंदर्य होता है उस सौंदर्य से भी ज़्यादा सुंदर भगवान हैं। भगवान ये लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कामदेवों के उस सौंदर्य को भी जो मात देता हो, जहाँ पर भगवान कामदेव का सौंदर्य भी शर्मा जाता हो, अपने को निम्न मानता हो, उस ऐश्वर्य, उस सुंदरता को भगवान प्राप्त करते भगवान के पास है। यानी सौंदर्य यानी रूप जो है भगवान का पहला ऐश्वर्य है, और यह 100% भगवान में समाहित है। भगवान के अलावा कोई भी इतना रूपवान नहीं है। भगवान का दूसरा जो सौंदर्य है, दूसरा जो ऐश्वर्य है, दूसरा जो भग है, उसे कहते हैं वैभव, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड, अनंत आनंद ब्रह्मांड, आध्यात्मिक लोग, सांसारिक लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं, अनंत ब्रह्मांड है, जितनी भी सब का सब भगवान का ऐश्वर्य भगवान का है। ये पृथ्वी, ये आकाश, ये चंद्रमा, ये धरती, सब कुछ भगवान का है। इसलिए भगवान के समान कोई भी ऐश्वर्य वाला नहीं है, कोई भी धनवान नहीं है। हम इसे धन कह सकते हैं। दूसरा यानी पहला रूप हो गया, भगवान के समान कोई सुंदर नहीं है, भगवान के समान कोई धनवान नहीं है। और तीसरा बल, यानी भगवान के समान कोई बलवान नहीं है। भगवान के बल के आगे, भगवान के पावर के आगे, भगवान के सॉवरेंटी के आगे इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा गया है, ऑमनीपोटेंट कहा गया है। सर्वशक्तिमान यानी उनसे ज़्यादा शक्ति किसी के पास नहीं है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब उनके अधीन होते हैं। भगवान की शक्ति के आगे उन्हीं की शक्ति से प्राप्त करके शक्तिमान बनते हैं। तो पहला रूप, दूसरा पूरा रूप,
दूसरा धन, वैभव, ऐश्वर्य, और तीसरा बल, और चौथा यश। भगवान का यश, भगवान के यश के आगे इस सकल ब्रह्मांड में किसी के पास कोई यश नहीं है। भगवान का यश अक्षत है। भगवान का यश आदिकाल से लेकर अनंत काल तक उनके यश में एक लेश मात्र भी कोई कमी नहीं आती। 100% यश भगवान में है और भगवान से ज़्यादा कोई यशस्वी नहीं हो सकता। पांचवा ज्ञान, 100% ज्ञान भगवान में है, भगवान से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। और छठा है वैराग्य, यानी वैराग्य में अगर भगवान ज्ञानी हैं, भगवान भोगी हैं, तो भगवान उतना ही वैरागी भी हैं। भगवान से ज़्यादा कोई वैराग्य नहीं हो सकता किसी के अंदर। भगवान से ज़्यादा किसी में वैराग नहीं है। भगवान से ज़्यादा किसी में यश नहीं है। भगवान से ज़्यादा किसी में रूप नहीं है। भगवान से ज़्यादा किसी में बल नहीं है। भगवान से ज़्यादा किसी में यश नहीं है। और भगवान से ज़्यादा किसी में धन नहीं है। इस प्रकार से भगवान के 6 ऐश्वर्य बताए गए हैं। 6 ऐश्वर्य के अलावा न 5 प्रकार का ऐश्वर्य होता है, न 4 प्रकार का होता है, न 7 प्रकार का होता है। ऐश्वर्य 6 प्रकार के होते हैं। और ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य 6 प्रकार की जो भगवान की जो विशेषताएं हैं 100% भगवान में हैं। 100% भगवान के अलावा जिस किसी में भी मिलेगा, शिव में मिलेगा, ब्रह्मा में मिलेगा, देवताओं में मिलेगा, ऋषियों, संतों, महात्माओं में मिलेगा, उस सब में 100% से कम ही रहेगा। 99%, 98%, 97% और कम हमारे जैसे लोगों के बीच के अंदर तो 1%, 2%, 4% भी होना तो बहुत है। 100% अगर किसी के अंदर ये 6 ऐश्वर्य विराजमान है, यानी हम ये कह सकते हैं कि 6 के 6 ऐश्वर्य अगर जहाँ से निकलते हैं उसे भगवान कहते हैं। तो जो सार्वष्टी मुक्ति है उसमें भगवान के समान ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हमने आपको शास्त्रों में वर्णित 5 प्रकार की मुक्तियों के बारे में बताया। आज के वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। कल हम आगे दूसरी बात करेंगे इसी से रिलेटेड। आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास पर अपनी कृपा का अभिसिंचन कर सकते हैं, अपनी कृपा की वर्षा कर सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं हमें, ताकि इससे जो हमें प्रोत्साहन मिलेगा हम और अधिक अच्छे वीडियो ला करके आपके आध्यात्मिक ज्ञान को पुष्टित, संवर्धित और अभिवृद्धि करने का प्रयास करूंगा। आज की बात में बस इतनी ही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा